आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है वाटर। नॉर्मलिटी और इसकी मैं स्पेशल क्लास लेकर के 4 हेडिंग है ना, 4 हेडिंग स्पेशल क्लास लेकर के आपको बता, ठीक है। या तो चारों का वीडियो बना करके हम, और जो उस पे आपको आउटपुट आएगा वो हमें बता, ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ लाइव। वाटर के बारे में हमें क्या हमें मतलब वाटर के बिना हम क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं ना। मतलब हम किसी भी चीज को इमेज भी नहीं कर सकते हैं वाटर के बिना। आप ये जानते हो बेटा कि हमारे अर्थ जो है कितने % वाटर से रिकॉर्ड है? 71 नियर अबाउट 72 आप कह सकते हो, लेकिन ज्यादातर बुकों में कितना दिया गया है बेटा? 71%। आप यह कह सकते हो कि 72। और आपके इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो वाटर प्रेजेंट है ओशियन वाटर है। 96% वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? पूरा पृथ्वी। कितना % है? 96%। अब ये बात आती है कि बच्चे 96% वाटर ये ओशियन में है, तो ये रिकॉर्ड किससे है? अर्थ पर ही तो है। लेकिन ये कैसा है बच्चे? मेराइन वाटर है। आप कह सकते हो साल्टी है, आप ये कह सकते हो खारा है। हिंदी वाले बच्चे जान लें खारा है, समझ रहे हो ना बेटा। अब इसमें बेटा कुछ, अब ये जब 90% हो गया तो सीधी सी बात है कि 4% वाटर ऐसे होंगे कि जो अदर जगह पे हमारे प्रेजेंट होंगे। जैसे लेक हो गया, जिसे झील कहते हैं बेटा, है ना। और फिर उसके बाद पॉन्ड्स हो गया, LAKE होता है बेटा, ओके। पॉन्ड्स हो गया बेटा, और रिवर हो गया, है ना। आवाज नहीं। ये सब वाटर्स जो है बेटे, ये सब किसमें प्रेजेंट है? 4% वाटर जो है इसमें प्रेजेंट। अब बात ये आती है कि क्या लेक का, पॉन्ड्स का और रिवर का पानी पीने योग्य है? हमारा आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जो रनिंग वाटर होता है उसको आप पी सकते हैं। जो रनिंग वाटर होता है बेटा, मतलब पानी चलता है, चल रहा है एक जगह से दूसरे, कैनाल के माध्यम से, ठीक है, रिवर के माध्यम से, मतलब बहाव उसका जारी है। एक स्थान, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो रहा है बेटा? ऑनगोइंग हो रहा है, मतलब जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि क्या सर इस वाटर में अगर हम कुछ टेकअप करते हैं तो इसको पीने से हमें कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? होगी साहब दिक्कत, क्योंकि जो TDS होता है आपका, आपने हमसे पहली क्लास में पूछा था कि सर TDS क्या होता है, रवि सोनी ने खड़े होकर के पूछे थे, है ना, और बहुत से बच्चे पूछे थे, है ना बेटा। TDS क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर, है ना बेटा। हिंदी में बच्चे समझ लें कि कोई भी चीज ऐसी हो जो सॉलिड से है,
आप देखते हो जितनी एलिमेंट पाए जाते हैं बेटा वो सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, और वो अगर वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटी तो जरूर बढ़ेगी बेटा। क्या बढ़ेगी बच्चे? इम्प्योरिटीज। अगर इम्प्योरिटीज बढ़ेगी, अगर इम्प्योरिटीज बढ़ेगी, थोड़ा बैक करना, क्या चल रहा है? खड़े हो जाइए। अब क्या नाम है आपका? हाँ, पांडे जी। हमने क्या बताया? टीडीएस का फुल फॉर्म जरा बता दीजिए। टीडीएस का फुल फॉर्म बताइए। आप बताइए भाई साहब, आप बताइए। चलो, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। मोबाइल नंबर दे दीजिए। चलिए आप वहाँ खड़े हो जाइए, चलिए वहाँ खड़े हो जाइए, चलिए जल्दी चलिए वहाँ। आवाज नहीं, चलिए उधर खड़े हो जाइए। आप किसी का टेक नहीं लेंगे, आप ऐसे खड़े रहेंगे यहाँ पे सामने, बस देखते रहेंगे आप, है ना। हमने क्या बताया था बेटा? इम्प्योरिटीज। और आप ये देख रहे हो कि इम्प्योरिटीज जब किसी चीज की आ जाती है वाटर में बेटा, तो उस इम्प्योरिटीज को चेक करने के लिए हम किस किस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं? एक पीएच का, किसका बेटा? पीएच का। पीएच की हेल्प से हमें क्या क्या पता चल जाएगा? एक वाटर की क्वालिटी, और सेकेंड हमारा क्या चल जाएगा बेटा? मीडियम। ठीक है, दो चीजें हमारी चल सकती हैं। क्या क्या? वाटर की क्वालिटी और मीडियम। क्वालिटी अगर बोले तो इसमें किसी चीज का कितना डिजॉल्वेशन है, वो उस क्वालिटी, उस गुणवत्ता को बता देगा कि प्योर है अब्लिक इम्प्योर है। बेटा जो नॉर्मल इंग्लिश यूज कर रहा हूँ इतना सभी बच्चों को समझ में आ रही है ना? और बेटा जो मैं ये बना रहा हूँ मैप, इसको खास तौर से सभी लोग बनाते चलना साथ साथ, है ना। ये आप जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको साथ देगा कि क्या कर रहे हो। अभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ तुम जरा, आ जाओ बाहर, आ जाओ। अरे आ जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज, आ जाओ आराम से, है ना। और दूसरा बेटा हमें क्या, दूसरा हमें क्या पता चलेगा? आवाज नहीं। दूसरा हमें मीडियम का, एक हमारा एसिटिक मीडियम होता है बेटा, और सेकेंड हमारा क्या होता है बच्चे? बेसिक मीडियम, और थर्ड हमारा न्यूट्रल। ठीक है। और फिर उसके बाद एक चीज और हम इसमें, ये तो पीएच से चेक हो जाएगा, बाकी सीओडी, बीओडी और डीओ, ये तीन चीज है कि सर तो अभी तो हमने या तो नाम सुना होगा या तो नाम नहीं सुना होगा, है ना बेटा। जरा ध्यान रखना। सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब वाटर में बेटा केमिकल के साथ साथ कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा कि कोई भी जीव सरवाइव कर सकेगा, कोई भी जीवित रह सकेगा। ठीक है। सेकंड बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और थर्ड जो है हमारा क्या है बेटा, डीओ। क्या है बच्चे, डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, डिजॉल्व ऑक्सीजन। अभी तक तो सर आपने हमें बताया इसका फुल फॉर्म, अब जरा ये बता दीजिए सर कि इसकी टेस्टिंग करते कैसे हैं, इसकी टेस्टिंग करते कैसे हैं और वाटर से इसका क्या रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, अगर हमारा एसिटिक मीडियम है तो पीएच कितना होगा, अनुभव आप बताना। ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताइए। 7 से ऊपर रहेगा तो एसिटिक, अरे वाह। रवीश आप बताइए, जब पूछे आप ये बताइए कि बेसिक मीडियम कब होगा। हाँ, मतलब 7 से ऊपर 14 के नीचे, 14 तक। 7 से ऊपर 14 से नीचे, अब बताइए। 7 में रहेगा तो 7 से ऊपर रहेगा और 7 पे रहेगा तो 14 से नीचे, 7 पे रहेगा तो 7 पे रहेगा तो सर जो पीने योग्य वाला जो जल होता है वही रहेगा। आप बताइए। सही तो बताया सर, बेसिक वाइज बैठ जाइए, बोलो बेटा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा, शरीर हल्की हो जाएगी। हाँ 0 से लेके 7 तक होता है क्या शायद एसिटिक मीडियम? बैठो, आप बताइए टीडीएस का फुल फॉर्म बताइए। सोल्यूशन इन्वर्ट। तुम आशीष खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ अमन, बताओ जरा टीडीएस का फुल फॉर्म फिर से बताओ। हाँ, और पीएच क्या क्या उपयोग होता है वाटर में? बैठ जाओ। चलो बेटा, अब एक चीज देखना कि हमारा जो पीएच की हमने चीजें चेक की थी, इम्प्योर की प्योर। अब हम देखते हैं कि ये एसिटिक मीडियम कब होगा। हमारा सबसे पहले ये यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये 0 होता है बेटा, जहाँ पे आप किसी चीज को लेते हैं 0, और इसी को एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो, इसका 7 है। कितना है बेटा? 7 है। 7 से इस तरफ हम जाएंगे तो 6 रहेगा और उस तरफ जाएंगे तो 8 रहेगा। ठीक है बेटा, अगर 7 से बिलो वैल्यू आ रही है, 7 से बिलो वैल्यू आ रही है, तो हमारा कौन सा मीडियम होगा? एसिटिक मीडियम। मतलब 7 6 5 4 3 2 1, दैट इज एसिडिक मीडियम, मतलब अम्लीय अवस्था होगी, है ना बेटा? हाँ होता है। हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने कोई कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया? 7 जो ही पहुंचेगा तो ही ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? 6.9 6.8 9 1 2 वहां तक जाएगा तो हमारा क्या रहेगा बेटा? एसिडिक मीडियम में रहेगा, है ना? जो ही ऊपर बढ़ना चालू होगा, इसके ऊपर जो ही बढ़ना चालू होगा बेटा, 8 9 10 14, सो ये किस में हो जाएगा बच्चे? ये किस में हो जाएगा बेटा? बेसिक मीडियम में। ठीक है, सभी लोग ये चीजें यहाँ क्लास के लिए न हो पाने पे आप अपने लिए इस चीज को जरूर ऐसा मत सोचना कि हमें एक बार देख लिया तो लर्न होगा, और प्रशांत खास तौर से तुम्हें तो और ज्यादा। नहीं बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा है नहीं कि तुम्हें आता नहीं है,
तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन तुम ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ों को गलत कर देते हो। बेटा जो यहाँ पे चीज़ें हो गई उसको छोड़ दो, उसको मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन और बाकी बाकी जो चीज़ें हैं उस चीज़ को कैसे एडजस्ट हो पाएंगी बेटा बोर्ड में, उसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखो। ठीक है, समझ में आया बेटा ये चीज़ें हमारी। और दूसरी चीज़ें होती है कि अब हमारा ये तो तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अब आ जाओ बात सीओडी पे। किस पे? सीओडी पे। इसको इरेज कर दें। इसको सब चीज करने के बाद फिर उस पे लास्ट पे आएंगे। ठीक है, इरेज कर दें बेटा इसे। एक बार आप लोगों को कर लो, फिर उसके बाद हम इरेज कर लेते। ठीक, आवाज मत करना। चलो चलिए आगे चले हम। चलो बेटा फोटो है, हम सेंड कर देंगे, हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। हाँ चलिए, नंबर 1 बेटा हम बात करते हैं सीओडी की, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट्स है बेटा, क्या है? पॉइंट्स है, और उसमें वाटर मेंशन है, वाटर फुलफिल्ड है। ठीक है, और वाटर फुलफिल है और वो स्टेगनेंट वाटर है, मतलब एक अस्थाई वाटर है, रुका हुआ वाटर है ना, जिसे स्थिर जल बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। अब इसमें बहुत सारे जीव हैं, फिश भी है, FISH होता है ना फिश, चलो फिश भी है। और अभी यही तो है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नीचे हमारे पास एक पॉन्ड्स है बेटा, उस पॉन्ड्स में वाटर पूरी तरीके से फुल है ना। और फिर उसके बाद उसमें छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स भी पाए गए, छोटे छोटे जीवाणु जो होते है ना। और टैडपोल भी पाए जा रहे हैं बेटा, छोटे छोटे मेढक जो होते है ना, टैडपोल। फिर होता क्या है, जाइए आप लोग अपनी जगह बैठिए। फिर होता क्या है कि इनको सरवाइव करने के लिए इसमें आसपास ये घर भी बने हुए हैं, और ये जितने भी अपने डेली के यूजेज कर रहे हैं वाटर, वो इसी पॉइंट्स में जा रहा है, इसी पॉइंट्स में कैनाल के माध्यम से, नाली के माध्यम से जा रहा है, कनेक्टेड सिविल लाइन से कनेक्ट। अब क्या हो रहा है, कुछ दिन तक तो जब तक ऑक्सीजन इसमें ठीक ठाक था तब तक इसमें जो मछलियां थी ठीक ठाक थी, लेकिन जो ही ऑक्सीजन लेवल लेस हुआ, जो ही ऑक्सीजन लेवल इसमें से घटा, तो ही ये छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स जिनको फिशेस खाती हैं, छोटे छोटे जीवों को, ये क्या हो जा रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट होते चले गए। अब जब धीरे धीरे ये नष्ट होते चले गए तो वो वाटर की लेवल से ऊपर आ गए, तैरने लगे। तो मछलियां जब जब ऊपर आ रही हैं तब तब उसको खा रही हैं। अब धीरे धीरे ये फिश भी क्या हो जा रही हैं बेटा, डेथ कर जा रही है। क्या हो जा रही है बेटा, डेथ खा रही। और इस फिश के छोटे छोटे टुकड़े को करके मेढक भी क्या कर रहे हैं, अपने अंदर लेते चले जा रहे हैं। और बात ये आ रही है कि एक टाइम ऐसा आ रहा है कि इसमें जितने ऑर्गेनिज्म पाए गए सभी की डेथ हो गई। क्या हो गई बेटा, सभी की डेथ हो गई। तो वहां पे ग्रीन ट्रिब्यूनल फोर्स आई,
ग्रीन ग्रीन ट्रिब्यूनल फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा हरित जन बल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, ये कोर्ट होती है, ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, खास तौर से कि हमारे इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से शुद्ध रखने के लिए वो क्या होती है बच्चे, उत्तरदायी होती है उनको। और फिर उसके बाद नगर निगम हमारा एक होता है जो मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट होता है ना, और अलग अलग डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो उनके पास गया तो वहां का जो केमिस्ट था, वहां का जो केमिस्ट था बेटा, किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए 3 से 4 चीजें होती हैं। एक केमिस्ट होता है, दूसरा इंजीनियर होता है, ऑपरेटर होता है, फिर वर्कर होता है। इस तरीके से इसका ग्राफिक्स चलता है बेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इंजीनियर का वर्क नहीं है, यहाँ पे इंजीनियर का वर्क नहीं है, बट केमिस्ट का और ऑपरेटर का वर्क है। ऑपरेटर आएगा केमिस्ट के साथ, और वो जहाँ की मछलियाँ वगैरह सब डिकेइंग हो रही थी, नष्ट हो रही थी, वहाँ का वाटर सैंपल लेगा, वाटर सैंपल लेगा, और 3 जगह से लेगा सैंपल। कहाँ से लेगा? किनारे से लेगा, बीच से लेगा, और लास्ट से लेगा। एक जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कैनाल से पॉन्ड से आकर लगी हुई हैं, एक वहां से लेगा, और एक बीच से लेगा, मिडल वाले पार्ट से, और एक लास्ट से लेगा। वही बातें कर रहा हूँ यार, वही चीज। हाँ ठीक है बेटा। तो फिर क्या होगा कि इसमें COD, BOD और DO तीनों चीजों की टेस्टिंग करेगा। किसकी टेस्टिंग करेगा बेटा? तीनों चीजों। सबसे पहले COD की टेस्टिंग करेगा कि इसमें किसी भी केमिकल की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, आर्सेनिक और फ्लोरीन। ठीक है बेटा, इतनी चीजें तो ये चेक करेगा। फिर BOD में क्या चेक करेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ऑक्सीजन लेवल। और फिर उसके बाद आर्सेनिक, फिर फ्लोरीन, ये सब की मात्रा को चेक करेगा। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या करेगा? DO को चेक करेगा। ऑक्सीजन वाटर में ऑक्सीजन कितना % है, वाटर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना % है। सबसे पहले इसका सैंपल लिया। इसका सैंपल लेने के बाद सबसे पहले उसने pH पेपर से चेक किया, इसका pH कितना है। pH डिसाइड किया कि दिस इज ए बेसिक मीडियम। मीडियम कैसा मिला बेटा? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मिला तो इसको न्यूट्रलाइजेशन किया NaOH डाल के। क्या डाल के न्यूट्रलाइजेशन किया बेटा? सॉरी, अगर बेसिक, वो तो खुद ही बेस है तो क्या न्यूट्रलाइज करेगा? ये बेसिक है बेटा, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज किया जाएगा, है ना बेटे? किसका यूज किया जाएगा? एसिड का। और एसिड का यूज किया जाएगा बेटा, तो मेरे ख्याल से ये न्यूट्रल हो जाएगा। और इसका जो pH होगा 6.9 से लेकर 7 के आसपास होगा। पूरी तरीके से नहीं होगा, एक तरीके से ये आ जाएगा कि हाँ न्यूट्रलाइजेशन के आसपास की वैल्यू मिल रही है। 6.9 बिटवीन 2 7।
जब इतना ये मिल जा रहा है तो अब फिर उसके बाद अब इसका ले जाएंगे इसको फिर पीएच के पास। कहाँ ले जाएंगे बेटा? पीएच के पास ले जाएंगे और फिर इसका पीएच चेक करने के बाद एक बार तो में भी इतना पीएच है, फिर उसके बाद जब 6.9 से 7 के बीच में आ जाएगा कन्फर्म ऑफ एसिडिक मीडियम। यह पूरी तरीके से किस मीडियम में फाउंड हो रहा है बेटा? एसिडिक मीडियम में लमसम आ रहा है या फिर न्यूट्रलाइजेशन के आसपास आ रहा है। उसमें तो थोड़ा सा और एसिड हम मिला देंगे, तो जब 6.9 आएगा तो थोड़ा सा एसिड और मिला देंगे तो फिर किस में आ जाएगा? हमारा न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल में आ जाएगा अर्थात साल्टी हो जाएगा, सॉरी न्यूट्रल में आ जाएगा अर्थात पीएच कितना हो जाएगा बेटा? इसका 7 हो जाएगा। जब पीएच इसका 7 हो जाएगा तो अब हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीजन लेवल क्या है, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और सीधी सी बात है कि जब किसी भी वाटर लेवल का पीएच न्यूट्रल हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, ऑक्सीजन की मात्रा तो देख लिया हमने, लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोराइड की मात्रा भी हमें चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा जहरीला एलिमेंट है, पॉइजनस एलिमेंट है कि इसको कोई भी टेकअप करेगा उसको कोई न कोई सिम्टम्स उसके अंदर आ ही जाएगा, कोई न कोई बीमारी उसके अंदर आई। कोई बाहर है क्या? तब क्या देख रहे हो यार तुम लोग बार बार उधर साइड में क्या देख रहे हो? दरवाजा हल्का सा वो कर दो बेटा। बाहर आप लोग क्यों देख रहे हो यार? है? चलो ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद इसका आर्सेनिक और फ्लोरीन हम चेक करेंगे, उसके लिए एक अलग से इक्विपमेंट आता है जो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद बीओडी, इसी तरीके से हम बीओडी चेक करेंगे कि सैंपल लेंगे वाटर का सैंपल लेने के बाद देखेंगे कि इसमें कितना ऑक्सीजन की कितना कम ऑक्सीजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन हमें कम मिल रही है। उसके हिसाब से हम क्लोरीन की जो भी गोलियां होती हैं उसमें सर्वाइव कर देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? पूरी तरीके से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।